हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का 2020 का RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। देखेंगे किस प्रकार का लेवल था पेपर का, क्या इस साल भी इस प्रकार का लेवल होगा। फार्मेसी पैरामेडिकल के भी क्वेश्चंस इसमें कुछ ऐड है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो कि BSc नर्सिंग में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि नेम द प्रोसीड्यूर विच परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी in which single sperm is directly injected to ovum from an embryo। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्मा में एंटर किया जाए एम्ब्रियो बनाने के लिए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने ये पढ़ा है या पढ़ा होगा कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है यानी ICSI वो डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्मा में स्पर्म को इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें सी ऑप्शन होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हाउ मेनी माइक्रोस्पोर टेट्राड आर डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसमें हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस करती है और माइक्रोस्पोर बनाती है। तो इसमें ये कैसे काम आया, जैसे यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये कैसे डिवीजन करेगा, ये एन है तो ये एन टाइप ऑफ डॉटर सेल्स ही प्रोड्यूस करेगा या माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल ही बनाएगा। जैसे कि ये 4 है तो ये मियोसिस करके 4 ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 4 यहाँ पर पूछा ही 4 के लिए है कि 4 स्पोरोजिनस टिश्यू है तो बताओ माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने बनेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सिंपल है, 4 होगा। 4 है तो 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो इज। वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इस प्रकार का होता है जहाँ पर यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स होती है, ये सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पर और होती है 3 और बीच में एक पोलर बॉडी होती है। अब ये सेल्स कितनी हो गई देखो, अगर इनकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल सी बात है 7 सेल है। 7 कैसे है, एक सेकेंड, 7 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 केलेजा साइड, 3 माइक्रोपाइल साइड, 3 केलेजा साइड और 3 जो है वो सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पोलर बॉडी कहलाती है, इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 7 सेल हो गई और इनके बीच में न्यूक्लियस कितने होंगे, इनके बीच में न्यूक्लियस 1 2 3, इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे पोलर बॉडी में और एक एक इन सब में। तो टोटल 7 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हो गए। तो यहाँ पर यही पूछा है कि वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियस और कितने सेल्स होंगी। तो यहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। एनेमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं, वे फ्लावर्स जो कि विंड पोलिनेशन जो कि विंड पोलिनेट करते हैं यानी जिनसे पोलिनेशन विंड के जरिए हो उन्हें हम एनेमोफिलस कहते हैं। ठीक है, तो इनमें पता है सबसे पहले अगर विंड से पोलिनेशन होना तो सबसे पहले पोलन ग्रेन कैसे चाहिए, छोटे चाहिए, हल्के चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टिग्मा लंबा चाहिए और उनमें कम से कम नेक्टर तो कम होना चाहिए ताकि उनका वेट लाइट हो। तो इनसे हम देख पा रहे हैं। तो इनमें हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि नॉट द फीचर ऑफ, इसमें पूछा है कौन सा फीचर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पोलन ग्रेन्स आर लाइटली, ये होना चाहिए, स्टिकी भी नहीं होना चाहिए और लाइट होने चाहिए, ये तो सही है। नेक्स्ट पूछेगा स्टिग्मा, हाँ ये लार्ज होना चाहिए और फितरी यानी जो कि पकड़ ले आसानी से पोलन ग्रेन को, ऐसा चाहिए। नेक्टर फील्ड ये नहीं चाहिए, नेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे भारी होगा पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बिल्कुल लार्ज नंबर वाला चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट पूछा है रेस्पिरेशन इन प्लांट से हमारा क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से कि एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और किस में, 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड।
पायरुविक एसिड 2 मोल पायरुविक एसिड बनाता है ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होके, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा। देखिए इस प्रोसेस के दौरान एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज से G6 फॉस्फेट बनेगा। उस टाइम एक तो एनर्जी आपकी खर्च होगी और वो ATP से ADP बनाएगी, जब भी ये हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो जब भी ATP से ADP बने इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी खर्च हुई है, और अगर एनर्जी खर्च हुई है तो वहाँ पर ऐसे 2 स्टेप्स होंगे। एक तो ये बता दिया मैंने, एक होगा जिसमें फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसमें भी जो ATP है हमारी वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये तो लास्ट स्टेप है जो कि बिल्कुल भी नहीं है इसमें एनर्जी, और तो ये हमारा आंसर दिखते ही पता चल रहा है ये वाला हमारा आंसर होगा। अगर आपने प्लांट रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब बनता है तब उसमें ATP से ADP बनता है। अब अगर ATP बनेगा इसका मतलब एनर्जी बन रही है, और अगर ADP बनेगा इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। तो यही पूछा था, तो यहाँ पर इस स्टेप में एनर्जी खर्च होती है। हाउ मेनी CO2 molecules आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें देखो क्रेब साइकिल जो है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि सिंगल टर्न में CO2 कितने निकेनी डिकार्बोक्सिलेशन वाला बताना है। अगर इसमें देखो हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन से शुरू होती है ये रिएक्शन, फिर चलती रहती है। अगर हम इसको एसिटाइल कोलिन से शुरू करें तो 3 होगा इसका आंसर, CO2 3 बार निकलेगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से शुरू ना करें और ये पूछ रहा है सिंगल टर्न ऑफ साइकिल, यानी ये साइकिल के अंदर से पूछ रहा है। साइकिल यहाँ स्टार्ट होती है, उससे पहले एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन कन्वर्ट होके साइकिल स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट साइकिल में पूछा है तो इसमें 2 CO2 ही रिमूव होंगे। अगर आपको एसिटाइल कोलिन से पूछे तो आपको फिर ये 3 बताना है। नहीं, अभी ये पूछ नहीं रहा है यहाँ से, तो हमें सिंपली इसका आंसर D यानी 2 करना है। नेक्स्ट, चूज द साइकिल विच इज़ यूनिवर्सल टू ऑल प्लांट्स। जो सभी प्लांट्स में देखी जाती है, तो जनरली C3 साइकिल जो होती है वो सभी प्लांट्स में देखी जाती है। यही है यूनिवर्सल C3 साइकिल। लोक एंड की हाइपोथेसिस, लाइक लोक एंड की बायोमोलिक्यूल्स में, और हमारे राजस्थान बोर्ड में एंजाइम करके एक चैप्टर है, उसमें बताया गया कि लोक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी? एमिल फिशर ने दी थी। लोक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो एमिल फिशर ने दी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेम द फैमिली ऑफ गोसिपियम बिलोंग्स। गोसिपियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन हमारे लास्ट चैप्टर जो है उसमें से पूछा गया है, ऑयल वाले में से। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा मालवेसियाई। मालवेसियाई फैमिली का मेंबर है ये गोसिपियम। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हमारा वो पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। ये रेस्पिरेशन से पूछा गया है। इसमें हमें मैच करना है, बहुत इजी है। अगर हम देखें कि हमारा जो रेजिड्यूल वॉल्यूम है, रेजिड्यूल वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कुछ 1100 से 1200 होता है, ये हमको याद है, जो कि लंग्स में रहता है, ठीक है, जो कि लंग्स में स्टोर होके रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फर्स्ट का बी सब में है, ए को छोड़ के। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मुझे पता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो 3500 होती है, तो यानी बी का चौथा, तो बी का चौथा भी कईयों में है, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा नहीं है, बी का चौथा नहीं है यहाँ पर। इसमें फिर ये हो जाएगा रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम जो होता है वो होता है अपने लंग्स में। एक्सपायरेशन के बाद में जो वॉल्यूम लंग्स में बचता है उसे रेजिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं, और वो नियरली अबाउट ये होता है 1100 से 1200। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 होती है। फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम रेजिड्यूल वॉल्यूम होती है। टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम होती है। तो इसमें डी में तीसरा
इसमें ये करके ये जो अपना सी ऑप्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है, वही आंसर होगा इसका। अब इसको एक तो इसमें है ना, ऐसा देखो ट्रिक होती है कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। एक तो TERI, तेरी। फिर इस तेरी में जो है वो पर यहाँ पर आप देखेंगे सीक्वेंस में चलेगा। जैसे यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर होगा हमारा 1000 और 1100। फिर और आगे बढ़ा दो, ये जो RV होगा, RV में हमारा होगा 1100 से कितना 1200। और ये जो होगा वो होगा हमारा IRV जो होगा वो होगा 2500 से 3000। ठीक है, वो होगा हमारा 2500 से 3000। अभी क्या है तो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है, ये है अपना टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, और ये हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम विच कोज रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। अच्छा, ये जो सर्कुलर डीएनए है इसमें ये यही कह रहा है कि जो सर्कुलर डीएनए है उसको 5th ग्रुप से फॉस्फेट को रिमूव करके उसको लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम काम आता है। तो वो होता है ना एल्कालीन फॉस्फेटेजेस, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। एल्कालीन फॉस्फेटेजेस जो है वो इसको तोड़ता है और वो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है हमारे लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जो उसको लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करने में एल्कालीन फॉस्फेटेजेस। आंसर जो है वो सी हमारा मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर है। जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको हमारा 5th ग्रुप से फॉस्फेट को काट कर एल्कलीन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो इसको लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय। अच्छा, यानी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट मतलब तोड़ा। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट किसकी मदद से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन में डीएनए जो है वो ऑरेंज रंग का मतलब ऑरेंज कलर का हो जाता है, उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डीएनए एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी वेक्टर डीएनए की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है इसमें एबिलिटी टू अटैच बिल्कुल है। अटैचमेंट के लिए तो वेक्टर डीएनए होता है ताकि हम उसको होस्ट सेल में डाल सकें। ये भी होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई साइट भी होगी जिनसे वो अटैच होगा प्लाज्मिड डीएनए। और एक्ट एफ सेलेक्टर मार्कर, अच्छा मार्कर जीन कहते हैं इसे, सेलेक्टर मार्कर जो भी है। तो लार्ज साइज इसका सही आंसर है, यानी लार्ज साइज बिल्कुल नहीं होगी इसके लिए। कुफर सेल्स लीवर में मिलती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुफर सेल्स लीवर में मिलती है। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है एवी नोड इज कोल्ड। ये ह्यूमन सर्कुलेशन के लिए जो है ना, उस ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से ये लिया गया है। और इसके पहला वाला क्वेश्चन ये रेस्पिरेशन से है, ये बायोटेक्नोलॉजी से है। तो यहाँ पर एवी नोड इज कोल्ड ए पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर नहीं कहलाता है, ये गलत है, ये पेस सेटर कहलाता है। पेस सेटर जो होता है वो होता है एवी नोड, और ये पेस मेकर SV नोड होता है। SV नोड जो है वो होता है पेस सेटर। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिल्कुल सही है। द ट्राइकस्पिड वाल्व बिल्कुल राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और हमारा यहाँ पर लिम्प WBC में रिच होता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि हमारे जो है एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट काम करता है वगैरह वगैरह, इन्फेक्शन के अगेंस्ट WBC काम करती है। ये बोमेंस कैप्सूल इज फॉर्म्ड। बोमेंस कैप्सूल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है। बोमेंस कैप्सूल जो है वो जनरली हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, बोमेंस कैप्सूल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट्स, यूस्टेचियन ट्यूब ईयर में प्रेजेंट होती है, और ये जो है मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से जोड़ने का काम करती है। हमारे नेजोफेरिंक्स से जो ये मिडल ईयर है इसको जोड़ने का काम करती है। यहाँ तक नहीं होती है, सिर्फ मिडल ईयर से नेजोफेरिंक्स, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन या असर्शन रीजन कुछ भी यहाँ पर पूछा नहीं जाता है। डायरेक्ट अगर हमने पढ़ा है तो हम ऑप्शन टिक लगा सकते हैं बायो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आइज में होता है,
जहाँ हम देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट की सबसे पहले खास विशेषता, यहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरती है, बिल्कुल गुजरेगी। यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब रोड्स और कॉन्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, रोड्स और कॉन्स नहीं मिलेंगी, और फोटो रिसेप्टर सेल्स को ही रोड्स और कॉन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि येलो स्पॉट यानी मैक्यूला ल्यूटिया, ये जो यहाँ पर येलो स्पॉट लिखा हुआ है इसको हम मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया, वो इस स्पॉट को, इसको नाम दिया गया है, इस येलो स्पॉट के जस्ट नीचे मिलता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। फोटो रिसेप्टर सेल्स मैंने अभी बताया अब्सेंट होती हैं यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इमरजेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व ये भी मैंने बताया था। और पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, नहीं, कोन्स नहीं मिलेगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं प्रेजेंट है, ये अगर कोई जानता है और उसको पता है फोटो रिसेप्टर सेल्स ही रोड्स और कॉन्स होती है, तो वही यहाँ पर पूछ रही है, तो ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, डी। सेलेक्ट द ओड वन ऑन द बेसिस ऑफ प्लाइवडी लेवल, प्लाइवडी लेवल में पूछा किसका गया है, अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आप यहाँ पर ओड पूछा तो ये तो सब सिमिलर है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हमारे यहाँ, तो ये हमारे यहाँ पर ओड हो गया है और आंसर भी यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म इन अकर्स इन, ये हमने अपने लेक्चर्स में ही कंप्लीट किया है, और तो कहाँ देखें। कैपेसिटेशन मैंने बताया था, जो कैपेसिटेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये होता है, तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। देखिए अब यहाँ पर कुछ दो चीज़ें हैं, ट्रिक क्या, दो चीज़ें हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीटोसिन है ना, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन यहाँ पर पूछा है हार्मोन इजेक्टिंग, अच्छा ठीक है। यहाँ पर हम अगर बात करें इसमें, तो प्रोलैक्टिन जो है वो करता है मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है प्रोलैक्टिन, और ऑक्सीटोसिन जो है वो उसके सीक्रेशन या इजेक्शन, सॉरी सीक्रेशन नहीं, इजेक्शन में रोल प्ले करता है। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इजेक्शन पूछा है, हमें क्या पूछा है, इजेक्टिंग ऑफ मिल्क, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन नहीं होगा, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन, बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। यहाँ पर WBC से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस प्रोवाइड बैरियर टू डिजीज, अच्छा नेम द काइंड ऑफ बैरियर। सिंपल सी बात है, WBC है और ये सेलुलर बैरियर पे ही रोल करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अमेयोबाइसिस प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटिस्ट डिजीज है सॉरी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज अमोंग पोल्यूट्री, पोल्यूट्री यानी बर्ड्स में, ठीक है, ये मुर्गियों वगैरह में। तो यहाँ पर हमारा रानीखेत जो है वो सबसे फेमस है इसमें, और फॉलपॉक्स नहीं है, ये भी माइकोप्लाज्मोसिस भी नहीं है। इनकरेक्ट मैच पूछा है प्लांट हार्मोन्स में, ये प्लांट हार्मोन है एक्जीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक्जीन का क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच, अच्छा। एक्जीन आपको पता है यूज्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ये यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ABA प्रिवेंट एप सीजन, ABA वो जो है वो एप सीजन को प्रिवेंट करता है, ये हम अभी देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये गलत है ऑप्शन। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो है वो सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है, बिल्कुल सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है। डिलेसेंसिन ये भी सही है, तो हमारे 58 का बी हो गया। एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रिवेंट नहीं करता है, प्रमोट करता है, यहाँ पर आएगा प्रमोट। और ये एंटी एक्जीन एक्शन भी है, एंटी एक्जीन एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक्जीन प्रिवेंट करता है, एक्जीन ऐसे प्रिवेंट नहीं करता है। एक्जीन जिनमें जरूरत होती है उनको तो प्रमोट करता है एप्सिसिन, और जिनमें जरूरत नहीं होती है उनको प्रिवेंट करता है, तो ये उसका अपोजिट काम करता है ABA, एंटी एक्जीन एक्शन भी इसीलिए इसको कहते हैं। और पार्थेनोकार्पी का मतलब मैंने बता दिया है, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना दे, जैसे टोमेटो हो गया, तो इसका भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जीन विच रिफ्लेक्ट इट्स अफेक्ट ऑन मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज, एक से ज़्यादा यानी
तो यहाँ पर लीथल जीन होता है, वो लीथल जीन तो वो हो गया, फेटल जीन हो गया, इनमें आएगा अपना प्लियोट्रॉपिक जीन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना ये 59। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ, यानी अगर जिसने पढ़ा उसको पता है 21st क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसे हम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, और यहाँ पर 21st क्रोमोसोम सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोटेंशियल, हम साई की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर की बात, डब्ल्यू साई डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये साई एस और साई एस प्लस साई पी होगा इसमें, शायद साई एस प्लस साई पी, यानी ये वाटर पोटेंशियल इसमें बताया जा रहा है। अगर मैंने जो पहले बताया था कि साई एस प्लस साई पी, तो वो क्या है, देखो जो अपना साई डब्ल्यू है उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, वो माइनस डीपीडी के बराबर होता है। साई एस जो होता है वो होता है सल्यूट पोटेंशियल, जो कि माइनस ओपी के बराबर होता है, और ये होता है अपना साई पी जो कि प्रेशर पोटेंशियल है, जो कि टीपी के बराबर होता है, टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम साई डब्ल्यू की बात करें तो प्योर स्टेट में या प्योर वाटर का साई डब्ल्यू होता है 0, और अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें जो कि यहाँ पर पूछा गया है तो उसका साई डब्ल्यू या जिसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द पाथवे इन विच फ्लो ऑफ वाटर इज थ्रू नॉन लिविंग पार्ट, एपोप्लास्ट की बात करें, सिम्प्लास्ट में लिविंग पाथवे होता है और मेम्ब्रेनस पाथवे, वेहिकुलर पाथवे नहीं होगा बिल्कुल भी। एपोप्लास्ट जो होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दो हमने पढ़े हैं या क्लासेस में पढ़ते हैं, तो एपोप्लास्ट जो है वो नॉन लिविंग पाथवे को फॉलो करता है, नॉन लिविंग पाथवे को फॉलो करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट लंग इज मेड अप ऑफ, राइट लंग यानी जिस साइड लंग नहीं ये हर्ट नहीं होता है, जिस साइड हर्ट नहीं होता वो 3 लोब्स का बना हुआ होता है, जिस साइड हर्ट होता है वो 2 लोब का बना होता है, और जिस साइड हर्ट नहीं होता है वो 3 लोब का बना होता है, यानी राइट लंग्स में। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया बी ऑप्शन। नंबर ऑफ ट्रू रिप्स हम जानते हैं, ट्रू रिप्स जो होती है वो होती है 7, ट्रू रिप्स 7 होती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। क्लोरोसिस प्लांट में डिजीज़ होती है, दिस डिजीज़ अकर्स इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में होती है। इसमें लीव्स जो होती हैं पेड़ की वो येलो हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें किन किन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो इसमें आप याद कर लो आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और जिंक, इन सब की कमी की वजह से हमारे इस प्लांट में, किसी भी प्लांट में इनकी कमी की वजह से क्लोरोसिस होती है, जिसमें पत्ते पीले हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन मैंने बताया था और नाइट्रोजन इसमें है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। पहले अमोनिया जो होता है वो बनता है नाइट्राइट बनता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की वजह से। फिर उसमें ऑक्सीडेशन होकर बनता है नाइट्रेट, फिर बनता है नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोसोमोनास एक करता है और बनाता है नाइट्रेट। तो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कोल्ड नाइट्रिफिकेशन, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि वापस यूज़ की जा सकती है, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल नहीं की जा सकती, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, फार्मेसी, पैरामेडिकल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने डिस्कस किए हैं। और बाकी इस पीडीएफ की लिंक मैं फिर से रोज़ की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।